अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ये क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन कर लेते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 हमने कर लिया था, तो अब 19 में देखें कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि अगर आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दी हो विद पैरामीटर्स n एंड p, तो आप साइज 10 का एक सैम्पल सेलेक्ट करें यूजिंग रैंडम नंबर टेबल या रैंडम नंबर्स के विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर्स। आप कैसे करेंगे कि किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आप सैंपल कैसे लेंगे। मसलन ये क्वेश्चन है 19 का फर्स्ट पार्ट। तो p और n की वैल्यू दी हुई है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो ही पैरामीटर होते हैं, n एंड p। तो ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कि पूरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे। 0 से लेके n तक x की वैल्यूज़ होती हैं, 0 से लेके 5 तक यहाँ पे लिखेंगे। साथ ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे x की हर वैल्यू के लिए कि PDF का ये फार्मूला है NCX p पावर x क्यूब पावर n माइनस x। और इस तरीके से आपने q की वैल्यू 1 माइनस p के फार्मूले से आ जाएगी। तो 1 माइनस p करेंगे, 1 माइनस 0.4 तो 0.6 आ जाता है। अब ये वैल्यू जब पुट करते हैं, n की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0, तो p और q की वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये रिज़ल्ट आता है 0.0778। मैं यहाँ पे दो वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। पहली दो वैल्यूज़, दूसरी वैल्यू बनती है 0.2592। बाकी वैल्यूज़ आपने ख़ुद कर लेनी है। मैं आपको ये प्रोसीजर बताता हूँ कैसे करेंगे ये आपने कर। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जिस तरीके से इससे पिछले क्वेश्चन में हमने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की थी, यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। इसको हम प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस दैन इक्वल टू x। ये स्मॉल x जो है वैल्यू है, या इसे कैपिटल F ऑफ x जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, जिस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसी तरीके से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे। अगली जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी कि नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है उसको इसमें 0.0778 में ऐड करेंगे तो 0.3370। फिर इसमें नेक्स्ट ऐड करते जाएंगे जैसे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, उसी तरीके से ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे असाइंड नंबर्स का। अब ये आपने रैंडम नंबर असाइन करने हैं। इस केस में ये होगा कि रैंडम नंबर आपने असाइन करने हैं कि हर x की हर वैल्यू के सामने एक ग्रुप ऑफ रैंडम नंबर्स आप असाइन कर देंगे कि 00 से स्टार्ट करके 4 डिजिट के रैंडम नंबर आपने असाइन करने हैं। क्योंकि 4 डेसिमल तक हमने वैल्यूज़ लिखी हैं, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए हम 4 डिजिट के नंबर लिखेंगे। पॉइंट को इग्नोर कर दें तो ये देखें डेसिमल पार्ट जो है इसका, उसको आपने कंसिडर करना है। तो पॉइंट को इग्नोर करें तो 0778 बनता है फर्स्ट ग्रुप में, तो 7 तक एक वैल्यू कम तक आपने फर्स्ट ग्रुप को असाइन करनी है वैल्यू। और इस तरीके से फिर नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करके जिस तरीके से आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में असाइन किए थे नंबर, वही तरीका है, एक नंबर कम तक आपने हर ग्रुप में असाइन करने हैं ये असाइन नंबर्स। तो असाइन नंबर्स करने के बाद आप जितने भी साइज़ का सैंपल लेना है, मसलन यहाँ पे इस केस में हमने साइज़ आप देख लें 10 का सैंपल लेना है, तो 10 जो है रैंडम नंबर्स, 4 डिजिट के 10 रैंडम नंबर्स ये आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। मसलन ये पहला जो है 5374 है, तो 5374। फिर अगला जो है 6338 है, ये आप लिख लें। फिर नेक्स्ट जो है इस तरीके से एक तरतीब से नीचे आते जाएं, तो 6338, फिर 3530, 6343, ये रैंडम नंबर्स आपने ये लिख लेने। तो जितना आपको सैम्पल साइज़ चाहिए उतने ही रैंडम नंबर आप लिखेंगे। फिर हर रैंडम नंबर को असाइन नंबर्स के ग्रुप में देखेंगे कि वो रैंडम नंबर किस ग्रुप में फॉल कर रहा है। तो जिस ग्रुप में ये रैंडम नंबर आ रहा होगा, फॉल कर रहा होगा, उस ग्रुप के सामने जो x की वैल्यू होगी वो आपके सैंपल में वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले ये 4 डिजिट के रैंडम नंबर आपने लिखने हैं, क्योंकि आपने असाइन नंबर जो किए हैं वो भी 4 डिजिट के असाइन नंबर आपने किए हुए हैं।
तो इसलिए आपने 10 जो है रैंडम नंबर्स इस तरीके से लिख लेने हैं। और इसके बाद अब ये रैंडम नंबर टेबल में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट जहाँ से मर्ज़ी आप करें, चाहे मिड से कर लें, लेकिन फिर नीचे आना है आपने एक तरतीब के साथ ही, ठीक है। तो रैंडम नंबर आपने ये 10 जो है रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लिए। अब इन रैंडम नंबर्स को हमने देखना है, ये टोटल 10 जो है आपने कंप्लीट करने हैं। अगर ये सैम्पल साइज़ 11 का 15 का या कुछ भी हो सकता है, फिर उतने ही रैंडम नंबर आपने सेलेक्ट करने होंगे यहाँ से। तो ये 10 रैंडम नंबर्स हमने सेलेक्ट कर लिए क्योंकि साइज़ जो है सैम्पल का उसने क्वेश्चन में कहा है कि 10 का एक सैम्पल सेलेक्ट करें, एक ही सैम्पल उसने यहाँ पे पूछा है, इसलिए हम एक दफ़ा ही ये 10 रैंडम नंबर सेलेक्ट करेंगे। अब ये हर रैंडम नंबर को असाइन नंबर्स में देखते हैं कि ये किस ग्रुप में फ़ॉल करते हैं। जिस ग्रुप में मसलन ये जो पहला नंबर है वो कहीं यहाँ पे जो है किसी ग्रुप में फ़ॉल करता है, तो उसके सामने मसलन 4 है, तो 4 जो है इस रैंडम नंबर के साथ 4 आ जाएगा सैम्पल में। नेक्स्ट जो है ये भी मसलन इसी 4 वाले ग्रुप में है, तो ये भी 4, इस तरह ये देख लें 3 5 3 0, उसका ग्रुप जो है मसलन 2 बनता है, 6 3 4 3, इसी तरीके हर एक को देखेंगे। मसलन ये देखें 0 2 6 3 को देखें, तो ये पहले ग्रुप में ये फॉल कर रहा है, 263 है ना, बन जाता है ये। तो इसके सामने जो x की वैल्यू है 0 है, तो ये जो रैंडम नंबर है ये हमें 0 देगा सैम्पल की वैल्यू के तौर पे। तो ये सारे नंबर आपने जो है ये अरेंज करके इस तरह लिख लें, तो ये सैम्पल बन गया है रैंडम नंबर टेबल की मदद से, ये सैम्पल हमारा आ गया। तो इस तरीके से हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं यूजिंग रैंडम नंबर टेबल, ठीक है। इसी तरीके से ये जो दूसरा इसका पार्ट है उसमें इसने पूछा है, ये आप देखें ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट में कहता है कि म्यू इक्वल टू 4 है, तो पाइजान डिस्ट्रीब्यूशन से आपने यही क्वेश्चन करना है। तो करेंगे क्या तरीक़ाकार, बाकी तो सारा वही है, आपने सिर्फ प्रोबेबिलिटी जो है ये पाइजान के पीडीएफ की मदद से करनी है कि ई पावर माइनस म्यू पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। तो ये भी आप 4 डेसिमल तक ये प्रोबेबिलिटी लिख लें और उसके बाद क्यूमुलेटिव बनाएंगे आप, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के बाद असाइन नंबर्स करेंगे, सेम यही मेथड है। और इसी तरीके से आपने ये 10 जो हैं वो रैंडम नंबर सेलेक्ट करने हैं, उनके सामने जो वैल्यूज़ आती हैं एक्स की वो इस तरीके से लिख लें, ये सैम्पल आ जाएगा। तो ये भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, जस्ट ये होगा कि प्रोबेबिलिटी जो आप फाइंड करेंगे वहाँ पे चेंज हो जाती है ये बात कि आपका पीडीएफ जो है वो चेंज हो जाता है। अगर बायनोमियल कहता है तो बायनोमियल का पीडीएफ लगाएंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के लिए, पाइजान कहता है तो पाइजान का लगाएंगे। अब यहाँ पे जो है एक्स की कोई लिमिट नहीं होती है, एक्स 0 टू इन्फिनिटी होता है, लेकिन आप देखें 0 से लेके आप एटलीस्ट 10 तक चले जाएँ, ठीक है, या 11 तक चले जाएँ, कि जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू है ना वो कम रह जाए, मतलब 0.00 समथिंग आ जाए, कि वैल्यू जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू छोटी होती जाएगी जूँ जूँ एक्स बढ़ता जाएगा। तो मसलन ये मसलन 0.00 समथिंग 0.0001 या कुछ इस तरीके से वैल्यू छोटी हो जाए, 0.00 आ जाए, ठीक है, तो वहाँ तक आपने इसको स्टॉप कर देना है। तो मसलन ये 11 प्लस कर लेते हैं, 11 प्लस ऐसे करते हैं कि ये कैसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और एक्स 0 टू 10 के 0 से 10 तक ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ है ना एक्स की, उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करके 1 में से माइनस करें, तो ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 11 प्लस के लिए, मतलब 11 और उससे आगे जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ बनती हैं उन सब के लिए ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि वो 11 से ऊपर प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती जाती हैं। तो इस तरीके से आपने बाकी फिर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और आगे असाइन नंबर, ये सारा प्रोसीजर वही है जो फर्स्ट पार्ट में। तो ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे लाजमी पूछें। ओके, अल्लाह हाफिज़।